हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे झारखंड के भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो जो झारखंड के कि नेतरहाट शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हमारा दूसरा नंबर है, झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है? तो झारखंड के जो है नेतरहाट शहर की हो जो एक पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट, ऑप्शन नंबर ये। अब आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर। तो हमारा तीसरा नंबर है, झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो कि वो शहर का नाम है जमशेदपुर, मतलब जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हम देखते हैं फोर नंबर, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? तो आप लोग भी जानते होंगे, ये बहुत ही आसान सवाल है। ये मतलब झारखंड के जो है जमशेदपुर को ही इस्पात की नगरी कहा जाता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ये। अब आगे देखते हैं फाइव नंबर। तो हमारा फाइव नंबर है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के ओ सॉरी छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कोराम्बे। मतलब कोराम्बे को ही छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कोराम्बे हो जाएगा। अब आगे सिक्स नंबर है, झारखंड के किस शहर को कि मोटरिस्टस मोटरिस्टस जो पैराडाइज कहा जाता है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची को ही कि मोटरिस्टस जो पैराडाइज कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हम देखते हैं सेवन नंबर। तो हमारा सेवन नंबर है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा। चतरा को ही झारखंड के जो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा छतरा, ऑप्शन नंबर ये। अब आगे हम एट नंबर देखते हैं, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से जो सारंडा की जाना जाता है। और सबसे मतलब बड़ा जंगल जो झारखंड में सारंडा ही है, आप लोग जानते होंगे। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सारंडा। जो कि सारंडा को ही 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम नाइन नंबर देखते हैं। तो हमारा नाइन नंबर क्या है, झारखंड का कौन सा शहर जो कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कोयला मतलब झारखंड में कहाँ सबसे ज़्यादा निकलता है? तो धनबाद में निकलता है, जानते होंगे आप लोग। तो हमारा सही आंसर धनबाद ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। अब आगे हमारे के 10वां नंबर है, मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कि मंदिरों का शहर के नाम से देवघर जाना जाता है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देवघर कोई मंदिरों का शहर कहते हैं। और फिर यहाँ सावन में बहुत जोरदार से जो है सावन महीने में मतलब पूजा होती है जो एक शंकर भगवान का। अब आगे हम देखते हैं 11 नंबर, मंदिरों का गांव के नाम से मतलब जाना जाता है। तो कि मंदिरों का गांव किसको कहते हैं हम लोग? तो मलूटी को कहते हैं मंदिरों का गांव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, जो मलूटी। अब आगे 12 नंबर है, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पूछ रहा है झारखंड किस शहर को जो खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को ही खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, जो कि जमशेदपुर। अब आगे हम देखते हैं 13 नंबर, बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो फिर बंगाल की राजधानी किसको कहते हैं? तो मतलब राजमहल को कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल, ऑप्शन नंबर ये, जो कि राजमहल को बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा 14 नंबर है, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो झारखंड महादेव के नाम से बाबा बैद्यनाथ धाम आप लोग जानते होंगे, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जो बैजनाथ धाम को ही झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? बैद्यनाथ धाम, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हम देखते हैं 15 नंबर, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो खदानों का शहर जो धनबाद को कहा जाता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद, ऑप्शन नंबर सी। तो धनबाद को खदानों का
शहर कहा जाता है। आगे हमारा 16 नंबर है, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो शहीदों का नगर जो है कि रांची को कहा जाता है। मतलब शहीदों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची से ही जो बहुत सारे क्रांतिकारी व्यक्ति शहीद हुए। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रांची। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा 17 नंबर है। तो 17 नंबर में क्या है? पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? मतलब झारखंड में जो पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा मतलब शहर जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बासुकीनाथ, जो कि बासुकीनाथ को एक पांडव पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा होती है इसलिए। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, जो कि बासुकीनाथ। अब हमारा 18 नंबर में है, कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो कारखानों का कारखाना के नाम से जो एच ई सी को कहते हैं कारखानों का कारखाना। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हम देखते हैं 19 नंबर। तुम्हारा 19 नंबर क्या है? भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से कौन आगे क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, कौन जाना जाता है? मतलब भारत का रूर और झारखंड का खजाना आगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार को ही हम लोग जो है भारत का रूर या तो झारखंड का खजाना के नाम से जाना है। अब इससे मतलब अलग अलग दो क्वेश्चन बन जाता है कि झारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार बोल देंगे हम लोग। और फिर भारत का रूर अगर पूछ दिया तो भी छोटा नागपुर का पठार ही होगा। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार। अब आगे 20 नंबर है, भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भेंड्रा को ही जो भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो भेंड्रा। अब आगे 21 नंबर है, बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है? तो बंगाल का शोक के नाम से जो दामोदर नदी, मतलब दामोदर नदी को ही हम लोग कहते हैं। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया? दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। उसी को हम लोग बंगाल का मतलब शोक कह सकते हैं। अब आगे हमारा 22 नंबर है। तो 22 नंबर देख लेते हैं। तुम्हारा 22 नंबर है, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? मतलब कारखानों का शहर, वहाँ था कारखानों का कारखाना और यहाँ पूछ रहा है कारखानों का शहर। तो कारखानों का शहर जो जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा कारखाना है। टाटा में, मतलब टाटा जमशेदपुर, टाटा है कि वहीं पर। तो ये तो कारखानों का शहर जमशेदपुर को ही कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि जमशेदपुर। अब आगे देखते हैं 23 नंबर, झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो झारखंड के शिमला के नाम से जो कि रांची जाना जाता है। मतलब रांची को ही हम लोग झारखंड का शिमला भी मतलब कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम मतलब ये जो हो गया तो भौगोलिक नाम हो गया। मतलब भौगोलिक नाम रांची का क्या हो गया? झारखंड का शिमला। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? रांची, ऑप्शन नंबर ये। अब आगे 24 नंबर है, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड जो छोटा नागपुर कोई मतलब हम लोग कहते हैं। तो छोटा नागपुर का एक भौगोलिक उपनाम है भारत का स्विट्जरलैंड। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया? छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि छोटा नागपुर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब आगे 25 नंबर है, बूढ़ा बाग के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये मतलब बूढ़ा बाग नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी गलती लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बूढ़ा घाघ, मतलब घाघ। तो बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है? मतलब ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोधा प्रपात। मतलब ये जो मतलब बूढ़ा घाघ ये क्या है? ये जलप्रपात है। तो हम लोग लोधा जलप्रपात को ही हम लोग बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहते हैं। तो इसी का ये भौगोलिक उपनाम है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, लोधा, मतलब लोधा घाघ प्रपात। यहाँ पर कि घाघ नहीं लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोधा घाघ जलप्रपात। तो आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ। और फिर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले वीडियो के लिए। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।